वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की ही सफेद भाई। थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। ऐसे कौन से पुण्य किए हैं मार्कस रैशफोर्ड ने, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो ऑफ कोर्स आज के मार्कस रैशफोर्ड और बार्सिलोना के बीच ये जो समझौता हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, इस पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जरिए मैं जो बार्सिलोना पे मच अवेटेड एक एनालिसिस करने के चक्कर में था, ठीक है, वो भी आज लगे हाथ कर देंगे यार। इसलिए तुम यहाँ पर भाई आराम से अपना चाय वाय लेके बैठो और आज अगले 10 मिनट करते हैं भाई कुछ हिसाब। देखो भाई, मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना हो गया, बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था। दी ओनली अनएक्सपेक्टेड थिंग ये था कि भैया फब्रिजियो ने नहीं, डेविड ऑर्नस्टीन ने इसको, जो कि ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग में फब्रिजियो के हाथ सवरा कुछ लग ही नहीं रहा, डेविड ऑर्नस्टीन आने ही नहीं दे रहा। जिस दिन डेविड ऑर्नस्टीन ने भी अपना हेयर विगो के अलावा कुछ अपना पकड़ लिया ना, धंधा खत्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मार्कस रैशफोर्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये जो डिवोर्स अब हो चुका है, जो कि अभी 6 महीने के लिए फाइनलाइज हुआ है, और यूनाइटेड ने जो बार्सिलोना को जो अपनी अमानत सौंपी है, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, मेरा एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरा दिमाग बहुत चक्का हो चुका है। मैं इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा, इट्स अ वेरी गुड इंग्लिश वर्ड। तो मैं इसको एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा कि पिछले कुछ 2 सालों में, जब से लियोनेल मेसी जी हमारे यहाँ गए हैं बार्सिलोना से, रियल मैड्रिड जूड बेलिंगम को फील्ड कर रही है। रियल मैड्रिड यहाँ पर लाइक एंड्रिक वो 50 मिलियन, किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, जूड बेलिंगम, अब यहाँ पर हम लोग लाइक पता नहीं कितनों को मस्तिन तो हम इन बड़े बड़े यहाँ पर गैलेक्टिको को साइनिंग कर रहे हैं। ये अबे ये जाओ कैंसेलो लेके आ रहे हैं, ये ओरियल रोमियो हमको डाल, ये मार्कस रैश, ओबामा यांग, जाओ फिलिक्स, लूक डियोंग। और वर्स्ट पता ये नहीं है कि पता नहीं क्या टीम फील्ड कर रहे हैं, वर्स्ट ये है कि पट्टे जीत जाते हैं फिर। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस वीडियो का जो टाइटल है ना, वो एक्चुअली में सही होता हुआ देख सकता है कि बार्सिलोना और मार्कस रैशफोर्ड इस फुटबॉल की सबसे फनी चीज कर सकते हैं, उसके मैं तुमको पैरेलल बताऊंगा। लेकिन डील को मैं तुमको समझा देता हूं थोड़ा सा। मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना 6 महीने के लोन पे हुआ है विद एन ऑप्शन टू बाय, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, यानी कि जरूरत नहीं है बार्सिलोना खरीदने की, बट अगर फिर भी मन कर गया, एल क्लासिको में लपेट दिया अगर इसने हमको, ये तुम मेरे से लिख के ले लो, ये मार्कस रैशफोर्ड तुमने लेगनेस, एल्चे, पेल्चे, मालागा, है ना, मोहन बगान, डेपोटिवो ला कोरुनिया, और जैसे पता नहीं कौन कौन सी टीम के अगेंस्ट छोड़ेगा। लेकिन जब रियल मैड्रिड आएगी एल क्लासिको में, तो भाई रोनाल्डो नजारियो के साक्षात कदमों पे चल के यहाँ पर खेलेंगे, और खुद को थियरी हेनरी देखते हैं भाई हमारे। मार्कस रैशफोर्ड लमीन यमाल के साथ खेलना चाहता था। मार्कस रैशफोर्ड ने कहा कि लियोनेल मेसी इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मार्कस रैशफोर्ड ने कहा कि मेरे को अटैकिंग टीम चाहिए, तो ये तो मैगी से भी जल्दी बन गया बार्सिलोना प्लेयर। तो ये तो रेडीमेड हैंडमेड प्लेयर है जो कि बार्सिलोना को चाहिए था। बट इन ऑल सीरियसनेस मेरे को लगता है आई थिंक बार्सिलोना ने अच्छी डील करी है बहुत एंगल से। काफ़ी सारे लोग ऑफ कोर्स इस चीज़ को ओवर एग्जैजरेट करे गए हैं, ये तो मतलब मास्टर स्ट्रोक ही है। काफ़ी सारे लोग इसको डिस्क्रेडिट भी करे हैं कि एक वॉश्ड प्लेयर लिया है। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर आप इसको विद ऑल सीरियसनेस अगर देखोगे ना, विदाउट एनी बायसनेस, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डील जो हुई है उसमें सबका फायदा ही है। देखो, हम्बलिंग हुई है यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड की, उसने यहाँ पर बार्सिलोना ज्वाइन करा, 30% उसने अपना यानी सैलरी कट लिया है। अब देखो, मैं नंबर में नहीं जा रहा कि वो 150 लेगा 200 लेगा, मेरी जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं यहाँ पर ड्रिप की, और ड्रिप मतलब शॉप फुटबॉल। शॉप फुटबॉल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर तुम अपने फुटबॉल फैंडम और फैशन सेंस को कंबाइन करके एक बहुत ही प्रीमियम और अफोर्डेबल यहाँ पर प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये सारे कलेक्शंस, ये सारे फुटबॉल प्रोडक्ट खुद फुटबॉल फैंस ने यहाँ पर क्राफ्ट करे, बनाए। तो आप कह सकते हो कि डेडिकेशन की बात करें, पैशन की बात करें, और यहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड के बदलते ट्रेंड्स को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए आपके लिए इस चीज को क्राफ्ट किया गया। तुमको लग रहा है यहाँ पर ये जो विंड शीटर है भाई, ये मैड्रिड का विंड शीटर है, और इसको पहन के जो प्रीमियम वाइब आ रही है। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर इस चीज को मेक श्योर किया गया है कि आप जो भी प्रोडक्ट इनके एक्सपीरियंस करोगे, आप बाय करोगे, आप उसको सिर्फ फुटबॉल सेंट्रिक इवेंट में नहीं, बल्कि आप किसी भी सोशल गैदरिंग में यहाँ पर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड दिस इज इट भाई। तो डू मेक श्योर कि मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और मेरे दिए गए प्रोमो कोड को एक बार यूज करके इसको एक्सपीरियंस जरूर करके देखो, मजाक से हट के सही में।
डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर बार्सिलोना एक ऐसे प्लेयर को लेके आई है जो कि उनके लिए खेलना चाहता है, जो कि यहाँ पर ऑफ कोर्स काफ़ी सारे बार्सिलोना के क्रिएटर्स यहाँ पर, या फिर अगर हम एग्रीगेटर्स की बात करें तो कहेंगे कि भाई देखो वो तो रजिस्टर के लिए मेरी पूछ रहा था, वो तो भाई उस पर ऑप्शन था, भाई मार्कस रैशफोर्ड पे ऑप्शन है। इमेजिन मैनचेस्टर यूनाइटेड से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया है, दरवाजे के अंदर नहीं आया जाए ना, किबाड़ के अंदर अपना पैर मत रख दियो, ये बिल्कुल नोटिस लगा दिया गया है। और वो उसके लिए बार्सिलोना ही है, लाइक द ड्रीम ऑफ, लाइक उसका सपना सामने उसके और वो ये पूछ रहा है अगर रजिस्टर नहीं होऊंगा मैं तो मैं नहीं आऊंगा। बस साले विशाल मेगा मार्ट में बिकने वाले ऑफर पे साले पागल आदमी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। निको विलियम कह सकता था। लेकिन देखो ये चीज क्यों मार्कस रैशफोर्ड के लिए अच्छी है, क्योंकि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ कोर्स कोई है ही नहीं फ्यूचर, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसका नंबर तक छीन लिया। एस्टन विला, आप कह सकते हो कि एस्टन विला के अपने यहाँ पर पूरे तरीके से लाइक डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। एस्टन विला मार्कस रैशफोर्ड की सैलरी का बर्डन नहीं ले सकते, और एस्टन विला एक ऐसा क्लब भी नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड अपनी सैलरी, समझ रहे हो, लालचपन तो है। बार्सिलोना उसका सपना था, प्लस अब इस सपने वाले फैटिश को थोड़ा साइड रखते हैं। बार्सिलोना एक ऐसा क्लब है जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ट्रॉफी जीतेगा। मैनेजर बैंग कर रहा है भाई, हंसी फ्लिक है, लमीन यमाल। दूसरी चीज उसका खुद का पर्सनल ब्रांड, लाइक अगर रैशफोर्ड एक ब्रांड है तो उसको सबसे ज्यादा एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न, यूनाइटेड में तो उसने ऑरा फार्मिंग करी दी है ना अपनी, बार्सिलोना मिलेगा, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज चली गई यहाँ पर। तो आई बॉल ज्यादा होंगी, और ऊपर से लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडाउस्की, इन सब के साथ खेलने, वहां हॉयलैंड खेल रहा था, तो समझ लो लेवल कितना है। तो मार्कस रैशफोर्ड 30% क्या, मेरे को तो लगता है 30% सैलरी खुद भी देने को तैयार हो जाता है कि भैया मेरे से ले लो तुम, पर मेरे को खिला लो। बार्सिलोना के देखो, सबसे पहले तो बार्सिलोना ने ये जो सर पे जिद चढ़ी हुई थी ना डेको की, मेरे को लुइस डियाज चाहिए या मेरे को राफेल लियाओ चाहिए, मेरे को कुछ तो चाहिए। आई थिंक बारसा ने अपने फैन बेसिस, बारसा ने ऑफकोर्स अपने इंटरनल लोग, उन्होंने जो जितना भी स्काउटिंग जितना भी पढ़ा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने हंसी फ्लिक की सुनी होगी, ठीक है। एम आई गोइंग टू बाय कि हंसी फ्लिक बिल्कुल पागल हो चुका था मार्कस रैशफोर्ड? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं है मार्कस रैशफोर्ड। बट हाँ ये है कि जब उसने सबसे सामने सारी लिस्ट रखी होगी तो उसने अपनी प्रायोरिटी रखी होगी कि भाई राफेल लियाओ चाहिए, कि उसको लुइस डियाज चाहिए, कि उसको यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड चाहिए, या फिर उसको निको विलियम्स चाहिए। लेकिन ये कंफर्म है कि मार्कस रैशफोर्ड को लेके हंसी फ्लिक की अप्रोच पॉजिटिव ही रही होगी, नहीं तो ये डील नहीं होती। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि बार्सिलोना लुइस डियाज के लिए 60 मिलियन के ऊपर नहीं जाना चाहती थी। आई थिंक ये ट्रू है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बार्सिलोना लुइस डियाज पे काम कर रही है और उसके 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड की डील हो गई। तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना, मार्कस रैशफोर्ड एक ऐसा प्लेयर जो कि उनके लिए खेलना चाहता है। ऑफ कोर्स लोन है, कोई फी दी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और विद एन ऑप्शन टू बाय है कि खरीदना है, और वो भी 30-35 मिलियन है। बट मेरे को लगता है कि यूनाइटेड इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी। आई नो ऑफ कोर्स उनके अकाउंट से तो सारी सैलरी चली गई मार्कस रैशफोर्ड की, जो भी है 10-15 मिलियन, लेकिन उसके साथ ही अगर बार्सिलोना रैशफोर्ड को नहीं खरीदती तो यहाँ पर एक पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 5 मिलियन हो गया, 6 मिलियन हो गया, तो बार्सिलोना वो बेट लेने के लिए तैयार है। क्यों, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मार्कस रैशफोर्ड, अगर उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो सबसे फनी चीज कर सकता है बार्सिलोना के तरीके से तरफ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियन लीग तो भूल ही जाओ, क्या सूंघेगी क्या नहीं है, ठीक है। वो यहां पर उसको बैनिश कर दिया, और अब वो बार्सिलोना में हंसी फ्लिक, कह सकते हैं कि इस दुनिया की करंटली द बेस्ट टीम, द मोस्ट थ्रेटनिंग टीम, और एकमात्र ऐसा मैनेजर, कुछ गिने चुने मैनेजर्स में से कहूं तो आई थिंक हंसी फ्लिक की टोस्ट लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी अटैकिंग प्लेयर को अगर अनलीश करने की बारी आई तो मार्कस रैशफोर्ड हंसी फ्लिक को चुनेगा, जो कोई भी चुन। लाइक रफीनिया की बात करें, किस तरीके से उसको अनलीश किया, थैंक्स टू हंसी फ्लिक। मार्कस रैशफोर्ड क्या रफीनिया ऐसा सीजन देगा? आई डोंट नो, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड के पोटेंशियल को अगर कोई यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक अनलीश कर सकता है तो आई थिंक हंसी फ्लिक का नाम उनमें काफी ज्यादा ऊपर होगा। दूसरी चीज, इमेजिन यहां पर मार्कस रैशफोर्ड जो पूरी तरीके से एजेंडा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस तरीके से उसको ट्रीट किया, ऑफ कोर्स रैशफोर्ड ने कौन सा अच्छा करा, लेकिन लाइक हम रैशफोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं।
अगर मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पर बार्सिलोना के साथ ला लीगा या फिर कोई भी एक मेजर ट्रॉफी जीत जाता है जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, लाइक ऑफ कोर्स वो ज़्यादा नहीं होगा, रफीनिया, डैनी ओल्मो, लमीन यमाल, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, फरान टोरेस, इनका फिर भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन स्टिल ये मार्कस रैशफोर्ड को ये पता है कि उसकी जगह किधर है। बट उसके हिसाब से भी अगर उसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे दिया तो समझ रहे हो कि मार्कस रैशफोर्ड का लाइक मैं तो इसी चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि इसमें उसका तो कुछ लॉस ही नहीं है। मतलब ऑफकोर्स अब बिल्कुल ही खराब खेल गया, मतलब जाओ फेलिक्स लेवल टाइप खेल गया, तो फिर तो 6 महीने बाद वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड ही आना है, फिर देखेंगे सऊदी वाउदी जाएगा। लेकिन तुम सोचो, बार्सिलोना को पता है कि उसको इससे क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बार्सिलोना कोई क्राइसिस में है, जो कि अभी हम बात करेंगे, ऑलरेडी 9 मिनट की वीडियो है तो कब बात करेंगे, अभी करेंगे, बिल्कुल 1 मिनट बाद बात करेंगे। लेकिन तुम सोचो कि हंसी फ्लिक यहाँ पर कोई ऐसे क्राइसिस में नहीं है कि उसको गेम चेंजर चाहिए। उसने एक पर्पस के लिए मार्कस रैशफोर्ड को लिया है, जो कि रैशफोर्ड को डिलीवर करना पड़ेगा। ही हैड टू डिलीवर ऑन दैट वन एस्पेक्ट, जिस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन तुम सोचो कि मार्कस रैशफोर्ड को कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही, उसको बस ये है कि भाई सुन मेरी बात, तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, तेरे को एक एस्केप रूट दिया गया, अगर तूने उस पर डिलीवर कर दिया तो तू बार्सिलोना का प्लेयर बन सकता है। बस मैनचेस्टर यूनाइटेड पता नहीं कब वो चैंपियंस लीग खेलेगा हर हफ्ते, और वो उस टीम का पार्ट है जो कि कह सकते हो कि ट्रेबल या फिर क्वाड्रपल के लिए फाइट करेगी यूनाइटेड। बट ठीक है, अगेन अब बात करते हैं पर बार्सिलोना के लिए। आई थिंक यहां पर बार्सिलोना के लिए ना कुछ महीनों में ये एक बहुत ट्रिकी चीज होने वाली, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट मार्कस रैशफोर्ड। अब देखो यहां पर एक फुल बैक की भी कहानी चल रही है कि हमको डम्फ्रीज चाहिए, तो कहानी तो यहां पर रॉड्रिगो भी चल रही है। अगर रॉड्रिगो बार्सिलोना जा सकता है तो दीपक कलाल आई थिंक मेरी टीम को भी ज्वाइन कर सकता है, और शायद से यहां पर रियल मैड्रिड मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस खरीद सकती है, अगर यही ट्रांसफर मार्केट में हलचल मच रही है तो। लेकिन बार्सिलोना को क्यों डिलीवर करना है, वो इसलिए क्योंकि बार्सिलोना इस ट्रांसफर मार्केट में एक अप्रोच और एक स्ट्रैटेजी के साथ गई है। ऑफकोर्स वो जो लपोर्टा वाला एक फैंडम होता है ना, वो फेटिश है ही कि अपने को एक सुपरस्टार साइन करना है, लेकिन हंसी फ्लिक उस टाइप का मैनेजर है जो कि इन शेनानिगन्स को और इन बकचोदियों को ज़्यादा सहता नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर बार्सिलोना को उसने काबू में कर रखा है। लाइक लपोर्टा की बात करें, डेको की बात करें, ये लगे पड़े। अगर हंसी फ्लिक की जगह कोई और मैनेजर होता ना तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर किसी भी एक सुपरस्टार साइनिंग अब तक होती हुई भी देख सकते थे। लेकिन हंसी फ्लिक ने समझाया होगा उनको, देखो भाई हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो हम ही हैं, एंड दिस इज ट्रू। बार्सिलोना का नेक्स्ट सीजन जाते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज, इट्स नॉट रियल मैड्रिड, इट्स नॉट इवन लिवरपूल, इट इज बार्सिलोना इटसेल्फ। उनको खुद को ही बीट करना होगा टू एक्चुअली हैव दैट टॉप स्पॉट। अब यहां पर मैंने थोड़े नंबर्स देखे थे, मुंडो डेपोर्टिवो की रिपोर्ट थी और काफी अच्छी रिपोर्ट थी। उन्होंने बताया कि बार्सिलोना के जो पहले सीजन है हंसी फ्लिक के अंडर, उसके नंबर्स बहुत सिमिलर हैं बायर्न के सेकंड सीजन जो कि हंसी फ्लिक के अंडर था, और वहां पर वो ट्रॉफीज ऑफकोर्स जीता था उसने, यहाँ पर यूएफए सुपर कप भी जीता था उसने, आई थिंक उसने काफी ट्रॉफीज जीती थी, लेकिन कुछ ट्रॉफीज उसने नहीं भी जीती थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि बार्सिलोना का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि वो कैसे किस तरीके से यहाँ पर हंसी फ्लिक के फर्स्ट सीजन अंडर ऑफ बायर्न उसको कॉपी कर सकें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हंसी फ्लिक इस चीज़ को समझ चुका है कि भैया देखो बार्सिलोना में बहुत छोटा मार्जिन है, और इसीलिए मार्कस रैशफोर्ड पे वो बेट ले रहा है, और वो बेट ट्रिकी हो सकती है। हर जगह से डब्ल्यू लाइक डील है, हर जगह से डब्ल्यू टेक्स है, लेकिन दी ओनली थिंग जहां पर बेट है वो ये है कि हंसी फ्लिक को पता है कि बहुत मॉन्यूमेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बस छोटा माइनर एक्स फैक्टर चाहिए, और मार्कस रैशफोर्ड शायद से उस एक्स फैक्टर को डिलीवर कर सकता है। उसको समझ आ रहा है कि यहाँ पर हंसी फ्लिक की बार्सिलोना ऑलरेडी ला लीगा जीत चुकी थी, ऑलरेडी कोपा देल रे जीत चुकी थी, सुपर कप स्पाना, 4 एल क्लासिको जीत गए थे, नंबर्स आ रहे थे, 150 से ज्यादा गोल स्कोर कर दिए, 70 के अंडर यहाँ पर कंसीड करने का रेट रखा, लमीन यमाल को बैलन डोर शाउट्स, रफीनिया को 40-50 गोल लगवा दिए, लेवेंडोव्स्की का बेस्ट निकाल दिया, पेड्री का यहाँ पर आर्ग्यूबली द बेस्ट सीजन निकाल दिया। तो उसको कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन उसको यह भी समझ में आ गया कि इतना सब करने के बाद भी इंटर जो कि खुद चैंपियंस लीग में 5-0 से पिल गई, वो बार्सिलोना को बाहर कर गई। तो वो जो छोटा सा एक एक्स फैक्टर है ना, वो मार्कस रैशफोर्ड डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि हंसी फ्लिक को समझ में आ चुका है कि भैया यहां पर ट्रांसफर मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। वो सिंपल है कि छोटे छोटे क्रैक्स को देखो, छोटे छोटे क्रैक्स को देखो जहां पर डेप्थ बढ़ा सकते हैं, और वहां पर मार्कस रैशफोर्ड इस चीज को पक्की तरीके से भरेगा। और डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहां पर
डमफ्रीज की अगर हम बात करते हैं या फिर किसी भी फुल बैक पे बात करते हैं या फिर एक सेंटर बैक पे वो जाएंगे, देखना पड़ेगा किस तरीके से वो काम करेंगे। लेकिन दिस इज हाउ बार्सिलोना आर अप्रोचिंग दिस ट्रांसफर मार्केट। हंसी फ्लिक समझ चुका है कि यहां पर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, और इसीलिए अब यहां पर आई थिंक इस वीडियो को आई थिंक समड अप कर सकता हूं मैं इस टाइटल से कि क्यों बार्सिलोना मार्कस रैशफोर्ड द मोस्ट फनी थिंग कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर बार्सिलोना कर गई तो बार्सिलोना रियल मैड्रिड को एक बहुत ही करारा जवाब देगी कि तुम्हारे गैलेक्टिको साइनिंग्स के जवाब में हम ला मासिया तो उतारते ही उतारते हैं, लेकिन आई थिंक हम अपना सिस्टम अब इतना सही कर दिया है हमने कि हम लोग मार्कस रैशफोर्ड जैसे वॉश्ड, सो कॉल्ड वॉश्ड या फिर एलिजिडली वॉश्ड प्लेयर से हम लोग वो काम कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ देख के ये कह सकता है लंड ले ले मेरा वॉशिंग पाउडर निर्मा। अब भाई मार्कस रैशफोर्ड तो भाई माय गुडनेस और फार्मिंग होने वाली है उस बारसा की जर्सी में। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, ओबामेयांग हो गया, मार्कस रैशफोर्ड हो गया, लुक डियोंग हो गया, जाओ फेलिक्स हो गया, ये कैसे पहन रहे बारसा की जर्सी। भाई रोनाल्डिनियो की बात करें, अगर हम यहाँ पर लाइक इब्राहिमोविच की बात करें, एतो की बात करें, ये जितने भी स्ट्राइकर्स पिछले 15 साल पहले जो स्ट्राइकर्स बार्सिलोना की जर्सी, उनकी गांड लग गई होगी भाई उनकी बारसा की जर्सी पाने के लिए। ये 5 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल बाहर निकाल दिया क्लब ने, तो आ जाओ बार्सिलोना से। भाई किस्मत हो तो ऐसी हो भाई। दैट्स द फनी थिंग भाई।